Good morning, students. How are you? Hope you are fit and fine. So, today we are going to study our new topic, that is electromagnetic induction, and this is new topic for you. So, the definition of electromagnetic induction is that the production of an induced current in a coil placed in a region where the magnetic field changes with time. Means इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होना जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज करते हैं। तो पहले मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि आपको पता है कि जो ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, उसने मैग्नेटिक फील्ड को दिया था। मींस जो साइंटिस्ट थे ओरिस्टेड, उन्होंने करंट प्रोड्यूस किया था मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो शुड द रिवर्स बी नॉट ट्रू एंड मैग्नेट बी यूज टू प्रोड्यूस करंट। साइंटिस्ट माइकल फैराडे बिगेन टू वर्क ऑन दिस प्रॉब्लम इन 1825 में। उन्होंने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया और 6 साल तक काम किया है। ही एक्सपेरिमेंट विद मैग्नेट्स वायर यूनिट वन डे इन अ डेस्परेशन। मीन्स वो बड़े निराश हो गए कि यार ये तो हो नहीं रहा है। तो ही थ्रू द मैग्नेट डाउन टू इनटू द कॉइल एंड ऑब्जर्व दैट मोमेंटरली या वी कैन से मोमेंटरली करंट वाज प्रोड्यूस इन द कॉइल। एकदम से करंट प्रोड्यूस हो गया। तो उनको लगा कि यस दिस इज पॉसिबल। सो दस वाज मेड दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑन 17 अक्टूबर 1931। तो 6 साल के बाद उन्होंने इसको डिस्कवर किया आफ्टर 6 ईयर ऑफ वी कैन से हार्ड लेबर। सो उसने क्या था ये एक्सपेरिमेंट, फैराडेज एक्सपेरिमेंट। पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल जो इसके ऑब्जर्वेशन थी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वायर के पास लेके जाएं और वो उसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच हो तो क्या वो करंट प्रोड्यूस करेगा। तो 1825 में उन्होंने इसके ऊपर काम स्टार्ट किया और 31 तक इन्होंने इसके ऊपर काम किया। लेकिन वो डेस्परेट होके उन्होंने वो उसको अपना सारा जो भी सामान एक्सपेरिमेंटल था, सारा सामान वो पैक करके ऐसे रख दिया कहीं साइड में। और एक ऐसी वायर थी जिसके साथ गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था। तो जैसे ही उन्होंने अपने मैग्नेट को लिया और उसकी तरफ फेंका तो वहां पे डिफ्लेक्शन दिखी उन्होंने। बस उसके बाद उन्होंने वो अपना वो समझ गए कि अब बस ये इसका मतलब ये प्रूव हो सकता है कि जो करंट कैरिंग कॉइल है कोई, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है वो भी करंट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में डायग्राम लाइक दिस इज एनी insulating copper wire attached to a galvanometer. Let me tell you first what is galvanometer. So galvanometer is a device which is used to detect the current. It tells us only about the presence of current, कि करंट कितना है इस वायर में। तो ऐसे कॉपर वायर को रैप कर दिया और उसके पास एक मैग्नेट लेके आ गए, ठीक है। तो जब इस कॉपर वायर के पास जो इस तरीके से इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप की हुई है और उसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया है, तो जब उसके पास किसी मैग्नेट को लेके आते हैं तो क्या होता है। माइकल फैराडे थे, इन्होंने इसके ऊपर काम किया था कि क्या ये करंट प्रोड्यूस करेगा कि नहीं। तो आप देखिए यहां से सपोज करिए कि ये जो मैग्नेट है उसकी स्पीड जो है वो 0 है। वो किसी भी वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा है, किसी भी स्पीड से मूव नहीं कर रहा है। और उसको गैल्वेनोमीटर अटैच्ड किसी वायर के पास लेके जाते हैं जो कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर है। तो जैसे ही इसको इसके पास लेके आएंगे तो ये डिफ्लेक्शन देगा। लेकिन फर्स्ट केस में डिफ्लेक्शन नहीं देगा, ये देखिए आप, क्योंकि यहां पे डिफ्लेक्शन 0 है। गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दे रहा है। ये 0 डिफ्लेक्शन क्यों दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव नहीं कर रही, क्योंकि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। आपको पता है, पहले आपने डिस्कस किया हुआ, ये हमने पहले डिस्कस किया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे मूव करती हैं और साउथ में चली जाती है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके मूव कर रही हैं बाहर की साइड, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से मूव नहीं करेंगी, इसका मतलब यहां पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इंड्यूस करंट से पहले इंड्यूस ईएमएफ आनी चाहिए। मींस जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको कुछ गेन हो रहा है तो वो ईएमएफ हुआ, फिर आपने किसी बच्चे को पढ़ा दिया, दैट इज इंड्यूस करंट। एक और एग्जांपल देखिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर आपको समझ आ गया तो आप क्वेश्चन पुट करोगे। अगर आप क्वेश्चन पुट करोगे तो वो हो गया इंड्यूस करंट, और आपने जो समझ लिया दैट इज इंड्यूस ईएमएफ। वो पोटेंशियल आप में डेवलप हो गया। तो क्या हुआ, यहां पे जब मैग्नेट मूव नहीं किया तो यहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आई, इट इंडिकेटिंग 0 डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर शोइंग 0 डिफ्लेक्शन। इसका मतलब यहां पे इंड्यूस करंट कुछ भी पैदा नहीं हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे पैदा हुआ, ये मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। फर्स्ट आप इस बात को समझिए पहले ये डायग्राम के बाद, उसके बाद मैं बिल्कुल डिटेल में जाऊंगा।
दूसरे केस में देखिए आप कि जब V के, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड डायग्राम, जब मैग्नेट को थोड़ा सा इसके पास में लेके आए तो उसने मोमेंटरली उसने डिफ्लेक्शन दी, ये जो गैल्वेनोमीटर था इसने डिफ्लेक्शन दी, और डिफ्लेक्शन उस तरफ दी, ठीक है, उस तरफ दी। वो क्यों दी? देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैग्नेट को पास में लेके आता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती है ऐसे, और आपके पास जैसे मान लो ये कोई कॉइल है, तो इसमें क्या हुआ कि इंड्यूस करंट पैदा हो गया। और इंड्यूस करंट कैसे पैदा? क्योंकि इसमें इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगी। इंड्यूस ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का मतलब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब है कि आपने पहले पोटेंशियल डिफरेंस में डिस्कस किया था कि पोटेंशियल क्या है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। सो पोटेंशियल मींस व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, दैट इज पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, ठीक है। तो अब देखिए आप यहां पे जब हम मैग्नेट को पास में लेके आए तो उसने डिफ्लेक्शन दिया, और करंट की डायरेक्शन देखिए आप, इस तरफ को डिफ्लेक्शन आ रही है, यहां पे देखिए एरो इस तरफ है और वहां से एरो नीचे साइड है, तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ सेटअप होगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास की। तो कॉपर वायर में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं दे आर कंपेल्ड टू मूव, और वो एक जब किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जब एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करें तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है तो यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। जैसे मैंने आपको बोला यार आप बहुत स्मार्ट लग रहे, तो आपको थोड़ा सा ऐसे 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 करोगे बालों को, आप थोड़ा सा आपको एनर्जी आएगी। फिर मैंने बाद में बोल दिया कि यार मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे यू आर नॉट लुकिंग स्मार्ट, तो आपको लगेगा यार क्या, तो क्यों आपका मतलब आपकी जो माइंड में जो थोड़ा सा करंट आया था वो डाउन हो गया। तो उस तरीके का करंट मींस विदाउट मेकिंग एक्चुअल कांटेक्ट समथिंग इज प्रोड्यूस, दैट इज नोन एज इंड्यूस करंट। ओके, सो थर्ड केस में आइए आप। थर्ड केस में जब ये सी वाली डायग्राम देखिए आप, जब अगेन दोबारा से हमने मैग्नेट को पास में लेके आया, उसको रोक दिया, मतलब ये मैग्नेट किसी कॉइल के पास लेके आया, फिर से इसको रोक दिया। जब इसको रोक दिया तो अगेन देयर इज नो डिफ्लेक्शन। You can see this diagram, galvanometer is showing no deflection because there is no change, there is no rate of change of magnetic field lines. जो magnetic field lines हैं वो फिक्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो magnetic field lines हैं, इस डायग्राम को देखिए आप, इसी डायग्राम को देखिए, यहां से magnetic field lines पहले मान लीजिए कि 3 लाइंस आ रही थी, ठीक है, तो एक बाहर जा रही है और 2 बाहर जा रही है, एक अंदर जा रही है, तो उससे क्या हुआ कि डिफ्लेक्शन हुई, इसने दिखा दिया कि करंट आ रहा है। और उसके बाद क्या हुआ कि यहां पे इसको रोक दिया, वेलोसिटी जब 0 होगी तो यहां पे फिक्स अमाउंट ऑफ लाइंस पास कर रही हैं। तो इफ देयर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फिक्स्ड, देन देयर इज नो डिफ्लेक्शन। मींस कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बराबर पास कर रही हैं तो यहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are there, then there will be momentarily deflections in the galvanometer। तो यहां ऐसा नहीं हुआ, ये बिल्कुल यहां पे अगर मान लो कि मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं, हेलो बच्चों कैसे हो आप, आपको समझ आ रहा है, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं, आप डायग्राम देखिए, आप कुछ नहीं समझोगे। मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मीन समथिंग इज चेंजिंग, और समथिंग इज चेंजिंग मीन्स कि जब ये बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा है तो 0 डिफ्लेक्शन, यहां पे थोड़ा सा चेंज किया तो आपको डिफ्लेक्शन मिली। फोर्थ पे आ जाइए, तो मैंने क्या किया, मैग्नेट को वापस उस तरफ ले गया, पहले पास में लेके आया फिर वापस उस तरफ ले गया। तो जैसे उस तरफ लेके गया तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो गई और गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन भी दी, ठीक है। अब मैं आता हूं इसमें कि इस तरफ डिफ्लेक्शन क्यों दी, मैं डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं ये। उसके बाद फिर से क्या हुआ कि मैंने एकदम से जल्दी से लेके आया और एकदम से वापस ले गया, तो फिर से इसने एकदम से डिफ्लेक्शन दी। एक बार इस तरफ से करंट चलेगा और फिर एकदम उस तरफ ले गया तो करंट फिर से पहले इस तरफ से चला फिर उस तरफ को चला, मींस पहले डाउन साइड फिर अप साइड, वैसे यहां पे डाउन साइड अप साइड। फिर लास्ट केस में आ जाइए, फिर मैंने क्या किया कि जो वेलोसिटी आपकी इसमें थी उसको डबल कर दिया, मींस इसको एकदम से मोमेंटली मैंने एकदम से चेंज किया, इसको एकदम से स्पीड पास में लेके आया तो एकदम से इसमें डिफ्लेक्शन आया। सडन चेंजेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर दिस कॉइल, देन आल्सो देयर विल बी ए डिफ्लेक्शन। अब देखिए आप कि ऐसा हुआ क्यों। यहां पे मैं सपोज करिए मैंने ले लेता हूं, ठीक है, और इसकी एक नीडल ले लेता हूं, यहां पे गैल्वेनोमीटर की नीडल, ठीक है, ये वाली रख देता हूं मैं। अब हुआ क्या, पहले मैं गैल्वेनोमीटर, ये देखिए यहां पे मैंने मैग्नेट लिया नॉर्थ, इसका ये साउथ एंड, और यहां से ये सर्कुलर कॉइल ली,
ठीक है। और इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया और गैल्वेनोमीटर की नीडल ऐसे रख दी मैंने, और जैसे ही मैं मैग्नेट को इस तरफ लेके आया, यहां पे क्या हुआ, उस तरफ जहां पे नॉर्थ पोल है वहां पे नॉर्थ पोल बन गया। ठीक है, जब नॉर्थ पोल बन गया इसका मतलब क्या हुआ, उस तरफ से जो आदमी देखेगा उसको देखेगा कि इसमें जो इंड्यूस करंट है, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन इस तरफ को देगा, ये वाली नीडल इस तरफ को डिफ्लेक्शन देगी, नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, जैसे आप अभी मेरे से सुन रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, आपका ईएमएफ बढ़ रहा है, आपका ईएमएफ बढ़ रहा है तो आपका करंट इंक्रीज हो रहा है आपके दिमाग में, मतलब हमारी बॉडी में भी करंट होता है, लेकिन आपके दिमाग में नॉलेज आ रहा है, दैट इज करंट, दैट आई मीन टू से दैट इज करंट। तो उसके बाद क्या किया आपने, जब आपको पहले ईएमएफ डेवलप हो गया, मतलब पोटेंशियल डेवलप हो गया आपके दिमाग में, नॉलेज आ गया, फिर आपको समझ आने लगा, अच्छा इसका क्वेश्चन मैं ऐसे पूछ सकता हूँ सर से, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछना स्टार्ट, आप अपोज करेंगे सर कि अच्छा इसका ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो मतलब कि नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल अपोज करेगा, नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। तो नॉर्थ, आपको मैंने पहले बताया था कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले तो वहां पे नॉर्थ पोल डेवलप होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज नॉर्थ पोल। तो डिफ्लेक्शन इस तरफ चलेगी। ये देखिए आप, डिफ्लेक्शन जब नॉर्थ पोल आ गया, ये फर्स्ट केस में देखिए आप, ये देखिए नॉर्थ के पास सामने नॉर्थ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव करना स्टार्ट कर दिया। फिर मान लो कि इस मैग्नेट को मैं दूर लेके जाता हूं यहीं से, जब मैग्नेट को इसके दूर लेके चला गया तो यहां पे साउथ पोल डेवलप हो गया, साउथ पोल। क्यों, क्योंकि फिर से क्या होगा, जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो वहां पे साउथ पोल डेवलप हो रहा है, जब साथ पास में नॉर्थ पोल आ रहा था तो यहां पे नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा है। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पापा से लड़ाई हो जाती है, आप घर से भाग जाएंगे, ठीक है, फिर पापा क्या करेगा, दोनों ने क्या, यू आर सेम पोल, नॉर्थ नॉर्थ, जो पहले एग्जांपल दिया मैंने आपको, नॉर्थ का एग्जांपल दिया, नॉर्थ पोल विल रिपेल नॉर्थ पोल, आप भाग जाएंगे। फिर आपके पास आपकी मम्मी आ गई कि बेटा आप घर चलो, क्योंकि पापा को लगा कि यार पता नहीं कहाँ चला जाएगा, तो उसने, आपके पापा ने आपकी मम्मी को बोला कि उसको बुला के लाओ। तो क्या हुआ, यहाँ पे साउथ पोल डेवलप हो गया। नॉर्थ पोल जब उधर चला गया, पापा आपका दूर चला गया, ये वाला एरो दिखा रहा है, तो यहाँ पे साउथ पोल, मतलब जब पास में थे तो लड़ाई कर रहे थे दोनों, लेकिन जब दूर चले गए तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्लियर, सो दिस इज साउथ पोल विल बी डेवलप। तो एरो किस तरफ लगेगा, एक एग्जांपल देता हूं, ये वाला केस देखिए, नॉर्थ पोल जब दूर जा रहा था तो यहां पे एरो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये देखिए आप ऐसे निचली साइड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो, क्यों, क्योंकि नॉर्थ पोल जब दूर चला गया तो यहां पे साउथ पोल डेवलप हो गया। मीन जब पास में आ रहे थे तो एनर्जी, मतलब इसमें अपोज कर रहे थे एक दूसरे को, ये इसकी एनर्जी पहले जब बढ़ गई, जैसे आप मेरे से पहले सुनते रहेंगे, फिर आप जब पूरा नॉलेज आ जाएगा तब आप अपोज करना शुरू कर देंगे कि सर इसका आंसर तो ऐसा भी हो सकता है, या आप मेरे से क्वेश्चन पुट करेंगे। क्लियर, तो यहाँ क्या करेगा, ये अपोज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब नॉर्थ पोल दूर चला गया तो साउथ पोल डेवलप हो गया, साउथ पोल डेवलप हो गया मीन्स यहाँ पे एरो निचली साइड लगेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो दिखाना पड़ेगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाद में बताता हूँ कि नॉर्थ पोल जब पास में आया तो यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो गया, जब नॉर्थ पोल दूर चला गया तो वहाँ पे साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप साउथ पोल पास में लेके आते हैं तो यहाँ पे साउथ पोल डेवलप हो जाएगा, और साउथ पोल को दूर लेके जाते हैं यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो जाएगा। और ये रूल लगेगा कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो नॉर्थ पोल, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो साउथ पोल डेवलप होगा आपके उसी इसकी साइड में। ठीक है, और डिफ्लेक्शन का आपको पता चल गया कि अगर करंट पोल इस तरफ आया तो करंट जो है यहाँ से जो इधर से जो डिफ्लेक्शन है वो इस तरफ दिखेगी, लेकिन जब नॉर्थ पोल उस तरफ चला गया तो डिफ्लेक्शन आपकी जिस तरफ गया उस तरफ निकल जाएगी। अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो डिफ्लेक्शन इस तरफ, गैल्वेनोमीटर में देखिए आप, जब आप पास में आ रहे हैं, नॉर्थ पोल पास में आ रहा है तो डिफ्लेक्शन इस तरफ, नॉर्थ पोल उधर जा रहा है तो डिफ्लेक्शन उस तरफ। ठीक है, तो अभी हम इसके कंक्लूजन देखते हैं कि हुआ क्या इसमें। द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन ओनली व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। जब कॉइल और मैग्नेट में रिलेटिव मोशन हो, ये देखिए आप, जब कॉइल और मैग्नेट में रिलेटिव मोशन होगा मीन्स कि जब पास में लेके आ रहे हैं तो डिफ्लेक्शन देगा, रोक दे रहे हैं तो डिफ्लेक्शन नहीं देगा, दूर ले जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन देगा, बीच में रोक दे रहे हैं
तो भी डिफ्लेक्शन कुछ नहीं आएगा। मान लो मैग्नेट यहां बीच में आके रुक गया, देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स इज फिक्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फ्लक्स का मतलब फ्लो, मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस हैं वो फिक्स हैं, और अगर वो फिक्स हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देयर इज नो डिफ्लेक्शन गिवन बाय द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, इट विल बी रिमेन एट द 0 पॉइंट, ना तो इस तरफ चलेगा ना उस तरफ चलेगा। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट इज रिवर्स्ड। एक और पॉइंट हम इसमें देखते हैं। अगर आप बोलें कि सर मैग्नेट को फिक्स रखें तो क्या होगा, चलो कोई बात नहीं, मैग्नेट को मैं फिक्स रख लेता हूं। जब कॉइल को पास में लेके आते हैं, कॉइल की वेलोसिटी पहले 0 मान लो, यहां पे कुछ डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। जब कॉइल को इस तरफ लेके जाएंगे तो यहां पे नॉर्थ पोल, ये तो मैग्नेट है ही, तो यहां पे नॉर्थ पोल बन जाएगा कॉइल के पास। अगर यहां पे नॉर्थ पोल बनेगा तो ये उस तरफ को डिफ्लेक्शन देगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दूर लेके गए तो वहां पे साउथ पोल डेवलप होगा, तो इस तरफ को डिफ्लेक्शन मिलेगी। मींस आप चाहे मैग्नेट लेके जाओ या कॉइल को मैग्नेट के पास लेके जाओ जिसमें गैल्वेनोमीटर अटैच हो, ठीक है। तो ये भी हमने एक बात सीखी कि अगर आप किसी को भी पास में लेके जाएं, देयर विल बी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, ओके। So the deflection in the galvanometer increase if the magnet and the coil are rapidly moved or moved each other with respect to each other. Means कि there will be momentarily deflection in the this galvanometer. अगर आप इसको जल्दी लेके जाएं, पास में जैसे फास्ट लेके आए तो भी डिफ्लेक्शन, धीरे लेके आए तो भी डिफ्लेक्शन। जल्दी लेके आएंगे तो जल्दी डिफ्लेक्शन मिलेगा, धीरे लेके आएंगे तो धीरे से डिफ्लेक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि जल्दी से क्या होगा, एकदम से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करेंगी, धीरे से क्या होगा, धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रही हैं। पास में लेके आएंगे नंबर मैग्नेट, जैसे मैं आपके बिल्कुल पास में आ रहा तो आपके पास आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। मैं दूर चला गया क्लास में, जैसे आगे खड़ा हूँ आपकी क्लास में बोर्ड के सामने, तो मैं पीछे चला गया तो आपको आवाज़ कम आएगी। तो वही यहाँ भी क्या होगा, मैग्नेट को पास में लेके आएंगे तो डिफ्लेक्शन देगा, मैग्नेट को धीरे से लेके जाएंगे तो धीरे धीरे गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, धीरे से स्लोली, और एकदम से लेके आएंगे तो एकदम से डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। और आके रोक दिया तो डिफ्लेक्शन विल बी 0. So this was about Faraday's experiment, first experiment, ठीक है। So next वीडियो में हम पढ़ेंगे Faraday's second experiment. Thank you very much.